अहम और बड़ी खबर पर बना हुआ है। ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है। मैं और शीनम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, और तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी पर लगातार आरोप जो है मुस्लिम स्कॉलर भी लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आचार्य एस.एस. रावत हैं, आप क्या कहेंगे? अभी सर्वे लगभग पूरा होने को है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि जो तहखाना है वो 5 कैसे बन गए? 3 तहखाने सबने सुने थे, लेकिन तहखाने के अंदर एक तहखाना मिलना कई सवाल खड़े करता है। जी सीनम जी, जो तीसरा तहखाना है वो बहुत गहरे राज खोलेगा, क्योंकि हमारे मंदिरों में हमेशा ज्यादातर 3 या 5 तहखाने होते हैं। अगर आप पद्मनाभ मंदिर को भी देखें तो उसमें भी 3 तहखाने थे। तीसरे तहखाने में जो चढ़ावा आता था मंदिर के ऊपर, भगवान के मुकुट या जितनी भी ड्रेसेज होती थी या सोना चांदी जितना भी आता था वो सब उस तहखाने में रखा जाता था। तो निश्चित तौर पर तीसरा तहखाना जो होगा उसमें प्रूफ मिलेंगे, और जब ये प्रूफ अगर सारे मिल जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर जो अभी बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि 91 का वर्शिप एक्ट है उसका ये उल्लंघन है, ये उसका बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है। उसी के तहत ये काम हो रहा है। उस एक्ट के अंदर ये कहा है कि जो वस्तुस्थिति जैसी है वैसी रहनी चाहिए। यहाँ पर पूजा होती रही है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी की, और यहाँ उन लोगों ने सिर्फ ये मांग रखी है कि हमें पूजा रेगुलर या हफ्ते में एक बार करने की इजाजत दी जाए। तो पूजा तो पहले से वहां हो रही है, तो इसमें कोर्ट ने कुछ भी उल्लंघन नहीं किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही चले जाए तब भी जाकर के ये फैसला मान्य होगा। इसलिए ये विरोध करना इनको छोड़ना चाहिए, और हिंदुओं की आस्था जो है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार जो है उनको छोड़ देना चाहिए। उस बात को समझना चाहिए जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने जो हमारे साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ विनाश लीला की, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए और अपना अधिकार यहाँ से छोड़ चलाना चाहते हैं। इनको आस्था की बुनियाद पे ही अपने अकॉर्डिंग जहां इनकी आस्था मैच करती होगी वहां ये डिसीजन मान लेंगे। जहां पे इनकी आस्था जो है वो कानून से टकराएगी तो ये कानून को नहीं मानेंगे। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज को उठा रहे हैं। कौन नहीं मान रहा है? खुलकर बोलिए जब्बार साहब, कौन कानून को नहीं मान रहा है? कौन नहीं मान रहा कानून को? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बाबरी मस्जिद के मामले में माना था, आपने जो है अभी जो टेम्पल था उसके मामले में माना था। सरकार आ जाएगी जहाँ पे आपकी आस्था का मुद्दा आता वहां पर आप नहीं मानेंगे। यही प्रॉब्लम मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसको जो है लोगों को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 के बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, कौन आया, किसने क्या करा, आप 300 साल 400 साल पुराने पास में जाएंगे तो देश के भविष्य को आप नर्क में सुन लीजिए जवाब साहब, रावत साहब की बात सुन लीजिए एक बार, फिर आता हूं मैं एस.एन. सिंह साहब के पास भी। सुन लीजिए भाई जब्बार साहब, सुन तो लीजिए बात को। फैसला किया है, ये कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। ओवैसी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं क्योंकि उनके भाई को इसी कोर्ट ने छोड़ा था। जब कोर्ट आपके भाई को, कि जो इतना क्रिमिनल स्टेटमेंट जिसने दिया था, कहा था कि 100 करोड़ हिंदुओं को मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसको बरी कर दिया। उसी कोर्ट के खिलाफ ओवैसी ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट फैसला सही नहीं कर रहा है। तो कानून का तो पालन आप लोग नहीं करते। जवाब साहब जवाब दीजिए। मैं जो हूं ना किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो जो प्रवक्ता पार्टी के होंगे आप उनसे ये सवाल के जवाब लीजिएगा। नहीं, आप ही बात कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। अभी आप ही ने कहा मुसलमानों को लेकर के, उसी की बात को एस रावत कह रहे हैं। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको, पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप थोड़ी लगा रहे हैं वो। क्या आपने सवाल फिर से करिए, मेरे सुनने में नहीं आया। चलिए मैं एस.एन. सिंह साहब के पास आ रहा हूं। एस.एन. सिंह, सवाल यहां पर यह है कि अब जब सर्वे हो रहा है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? सर्वे के बाद तो सच ही सामने आएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या सर्वे में भी कोई टालम टूल हो जाएगा? सर्वे में भी कोई खेल हो जाएगा? क्यों ऐसी छवि प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है अनुपम जी, कुछ लोग सुविधा के अनुसार से संविधान को कुछ क्षण के लिए मानते हैं और सुविधा के अनुसार नहीं मानते हैं। और पहले की सरकारें वो सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए अनुपम जी आदत हो गई है कि सुविधा से संविधान को मान लें। अगर संविधान कहता है, कोर्ट कहता है
कि जो है आपको हिजाब पहन के स्कूल में नहीं जाना है तो कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट और संविधान कहता है कि अजान बड़े लाउडस्पीकर से नहीं होगा तो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। अगर देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारत के लोगों की आत्मा बसी है अयोध्या, मथुरा और काशी में। सनातन परंपरा के लोग जो है काबा में पूजा करने को जाएंगे नहीं। कपिल जी, आप बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी वक्त दिया जाएगा। नहीं, वो हमारी भी बात देखिए, काबा को मानने वाले जो लोग हैं, अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो क्या हम काबा में तो जाएंगे नहीं पूजा करने। भारत की संस्कृति की, भारत की आत्मा जो है अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है। भारत के लोग विश्वास करते हैं और जो भारत के नहीं है वो अपमानित करने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, ऐसे दोनों की ही बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, दोनों के ही विचार जो आप जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पाएगी जनता। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। आप कपिल जी से पहले पूछ लीजिए, कपिल जी सुनते नहीं है, इनकी बुराई है, अब वो क्या करें, आदत पड़ गई है तो बुराई दूर नहीं कर सकते। इनकी पार्टी की भी बुराई है और इनकी भी बुराई। मैं कह रहा हूं, भारत की आत्मा कहां बसती है? अयोध्या, मथुरा और काशी में। सनातन परंपरा को मानने वाले ये मानते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज उनने भी बताया है कि सबसे पुराना नगर अगर कोई है वाराणसी है, काशी है, जो भगवान शिव की नगरी है, जो आराध्य देवी की नगरी है। और मैं चलिए, मैं एच एस रावत के पास आऊंगा। एस एस सिंह साहब, रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीर हमारे पास आई है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है, कड़ा पहरा वहां पर है, देख सकते हैं आप। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आज सर्वे का काम चल रहा है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी से, किस तरीके से सुरक्षा बल वहां पर लगाए गए हैं। शीनम, इसी से समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है आज। बिल्कुल, और ये वही जगह है जहां पर आप अगर नॉर्मल डेज में जाएं तो यहाँ पर भीड़ जो है काफी देखने को आपको मिलेगी, लेकिन अब किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है सैयद जवाद जी, कि जब ताजमहल के मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आता है कि ये कोई भी याचिका, जब याचिका को नामंजूर कर दिया जाता है और उस पर इनकार जब कोर्ट की ओर से कर दिया जाता है, तब तो जो मुस्लिम नेता है काफी तारीफ करते हैं कोर्ट के फैसले की। लेकिन जब यहाँ पर कहा जाता है कि सर्वे करवाना है, कुछ तो वजह होगी, तो फिर यहाँ पर विरोध क्यों किया जाता है सर्वे का? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं मुस्लिम नेता। तो आप ये कह रहे हैं, ये जो हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना ले जाएं, ये आपका तथ्य है कि संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई को भी ना लड़ें। आप क्या चाह रही हैं कि संविधान को हटा दिया जाए और संविधान के अंदर जो लोगों को मूल अधिकार दिए जाए उससे वंचित कर दिया जाए कि तुम नहीं, आपको तो इसका मतलब कानून पे भरोसा नहीं है। जवाब साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, इसका मतलब आप कानून पे ही भरोसा नहीं करते हैं। अदालत की तो बात छोड़िए। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। उपेंद्र, तस्वीरें बता रही हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और 12 बजने वाले हैं। क्या 12 बजे सर्वे का काम पूरा हो जाएगा? हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अब सर्वे खत्म होने वाला है, जिसको लेकर ये देखिए फिर एक बार पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। और खुद यहाँ पर आप देखो, आपको कमांडो नजर आ रहे होंगे। अब ये पूरा इलाका कमांडो के जिम्मे पे हो गया है और यहाँ पर पुलिस के भी हालांकि जवान है, लेकिन जो 2 बैरिकेटिंग है, यानी कि जो आप गुदौलिया से आते हैं तो जो पहली बैरिकेटिंग बांस फाटक पे है, उसके बीच में पुलिस है, और जो बांस फाटक के बाद जो दूसरी बैरिकेटिंग है वो सुलभ दर्शन केंद्र से मंदिर तक है, वहां पर कमांडोज आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर ये बताती है, ये तस्वीर ये समझाती है कि ऑलमोस्ट जो है अब जो सर्वे की कार्रवाई है वो हो गई है और कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे के करीब वहां से टीम निकलेगी। क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट बढ़ा है फोर्स का, कुछ अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है, तो ऐसे माना जा रहा है कि मूवमेंट बढ़ने का यही संकेत होता है कि कुछ ही देर में अब जो है सर्वे का काम पूरा हो गया है और सर्वे का काम कुछ ही देर में पूरा हो गया है, 12 बजे तक निकलेगा। इसीलिए अतिरिक्त फोर्स इसीलिए बुलाई गई है, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको देख रहे होंगे हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। धन्यवाद। तो ये सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर भी बता रहे थे कि अच्छी तरह से कार्रवाई चल रही है। उपेंद्र बने हुए हैं हमारे साथ। उपेंद्र, अब सवाल ये होता है कि आज ये सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा या कल फिर ये सर्वे किया जाएगा? कब तक ये स्थिति साफ हो पाएगी? और क्या सोमवार को, क्योंकि वक्त 17 तारीख तक का दिया गया है,
ऐसे में 17 तारीख तक इंतजार किया जाएगा या उससे पहले भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जा सकती है? देखिए, हमारी पुलिस प्रशासनिक अफसरों से बात हुई है। कुछ प्रशासनिक और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जो वादी पक्ष की तरफ से कहा गया था वो खुलवाते जा रहे हैं। चाहे 5 दरवाजे खुलने की बात हो, 3 से ज्यादा तहखाने खुलने की बात हो, तो उनकी तरफ से सर्वे का काम अब लगातार अंतिम चरण पर है। अब इसकी घोषणा खुद वकील कमिश्नर करेंगे कि सर्वे पूरा हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो संतुष्ट लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हर जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार आप पल पल की जानकारी दे रहे हैं और